हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संचिता पांडे और आज मैं आप सबके सामने एक कहानी लेके प्रस्तुत हूँ जिसको मैंने पंचतंत्र की कहानियों से लिया है। इस कहानी का नाम है परीक्षा। हरिचरण नाम का एक किसान था। उसके थोड़ी सी ज़मीन थी, 2 बूढ़े बैल थे। उन्हीं के सहारे वह अपने खेत जोतता बोता था। जो भी उपज होती उसी से अपने कुटुंब का पालन पोषण करता। दिन जैसे तैसे कट ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्य ने उस पर हमला बोल दिया। उसके बूढ़े बैल अचानक बीमार पड़ गए। किसान और उसकी बेटी ने उनकी बड़ी सेवा की, मगर तीसरे दिन बैलों की मृत्यु हो गई। किसान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह गांव के कई संपन्न किसानों के पास सहायता मांगने गया। उनके पास 3-3 जोड़ी बैल थे, किंतु किसी को उस पर दया न आई। उल्टा उन्होंने तिरस्कार कर उसे अपनी चौपाल से यह कहकर निकाल दिया, हम संपन्न हैं, जाओ अपनी बराबरी वालों से जाकर बैल मांगो। बराबरी वाले की हालत उससे बेहतर न थी। भला उसे क्या मदद मिलती। चिंता के मारे किसान ने भोजन आदि करना भी छोड़ दिया। उसकी बड़ी बेटी कमला से पिता की दयनीय हालत देखी न गई। एक संध्या वह पिता से बोली, आप चाहे तो बड़ी आसानी से नए बैल खरीद सकते हैं। बेटी की बेसिर पैर की बातें सुनकर किसान झिझक उठा। उससे डपट कर बोला, तेरा दिमाग तो नहीं हिल गया है? 2 जून खाने के लिए तो जुटता नहीं, नए बैल कहाँ से खरीद लूँगा। पिता की ऐसी स्वाभाविक क्रोध को देखकर बेटी ने डांट का बुरा ना मानते हुए कहा, एक तरकीब बता सकती हूँ, अगर आप उस पर अमल करें तो हमारी सब मुसीबत चुटकियों में हल हो जाएंगी। किसान बेटी की बात सुनकर हैरान हो उठा, पर वह उसकी बड़ी बेटी जो थी कामकाज में पूरा हाथ बटाती थी। अन्य बच्चों की अपेक्षा वह अधिक समझदार और बुद्धिमान थी। उसने सोचा, बात सुनने में क्या हर्ज है। वह गुस्सा थूक कर बोला, चल सुना अपनी तरकीब। बेटी समझ गई कि पिता उसे गंभीरता से नहीं ले रहे, मगर उसने परवाह किए बगैर कहा, आपने सुना होगा कि ललितपुर गांव के जमींदार सेवन सिंह को शर्त लगाने का बहुत शौक है। जो भी व्यक्ति उनकी शर्त हल कर देता है वे उसे 10,000 अशर्फियाँ देते हैं। आजकल उन्होंने एक नई शर्त लगाई है। आप शर्त सुन आइए, हल मैं कर दूंगी। हमें पुरस्कार मिल जाएगा तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बेटी की शेख चिल्ली सी बातों को सुनकर किसान अपनी हंसी न रोक सका। हंसी किसी प्रकार रुकी तो वह बोला, बेटी तरकीब तो सुनी, बड़ी जोरदार सोची है, लेकिन क्या तुझे यह भी पता है कि आज तक इक्के दुक्के कि सेवक सिंह की शर्त हल कर पाए हैं? तू तो उन सब के सामने एक बच्ची है। कमला ने कहा, इसका फैसला आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस आप समझ ना गवाइए। फौरन सेवक सिंह के पास जाकर शर्त पूछ आइए। कहीं ऐसा ना हो कि शर्त कोई और हल कर दे और हम बैठे ताकते रह जाएं।
किसान ने सोचा कि जब बेटी इतना जोर दे रही है तो सेवक सिंह से जाकर मिल ही आता हूँ। शर्त हल नहीं भी होगी तो क्या नुकसान है। अगले दिन ही वह सेवक सिंह के पास जाकर शर्त पूछ आया और बेटी से आकर बोला, किसी लड़की की 3 स्थानों से मंगनी आई। एक जगह की मंगनी लड़की की माता ने, दूसरी जगह की मंगनी उसके भाई ने, तीसरी जगह की मंगनी उसके पिता ने स्वीकार कर ली। विवाह की तिथि निश्चित हो गई। भावर वाली रात को तीनों स्थानों से बारातें आकर दरवाजे पर लग गई। दुर्भाग्यवश उसी रात लड़की को सांप ने काट खाया और वह मर गई। लड़की के तीनों एक वर तो लड़की की चिता के साथ ही जल मरा। दूसरे वर ने दुखी होकर अन्न जल त्याग दिया। तीसरे ने देवी की आराधना कर संजीवनी मंत्र प्राप्त किया। उस मंत्र से उसने लड़की की चिता में उसके साथ जल मरे वर को फिर से जला दिया। बताओ लड़की वास्तव में किसे मिलनी चाहिए। प्रश्न सुनकर कमला कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, उत्तर बहुत आसान है। जिसने उस लड़की को जीवन दान दिया वह तो उसका पिता हुआ। जो कन्या के साथ जल मरा वह उसका बावला भाई हुआ। जिसने उसके दुख में अन्न जल का परित्याग किया वह उसका पति हुआ। लड़की उसी को मिलनी चाहिए। किसान ने तत्काल सेवक सिंह को अपनी बेटी का उत्तर सुना दिया। सेवक सिंह उत्तर सुनकर अचंभित हो रहा था और खूब प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत अपने खजांची को बोला कर किसान का 10,000 अशर्फियाँ प्रदान करने का आदेश दिया। अशर्फियाँ लेकर उल्लासित किसान जैसे ही घर की ओर लौटने लगा, कुछ सोचते हुए सेवक सिंह ने उसे वापस बुलाकर कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धिमान और सुशील बेटी का बहुत नाम सुना है। आज उसका प्रमाण भी मिल गया। मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें यह संबंध स्वीकार है। सेवक सिंह का प्रस्ताव सुनकर गरीब किसान हरिचरण को अपने कानों पर विश्वास न हुआ। अनायास उसकी आंखों में आंसू छल आ गए। वह भाव विभल होकर बोला, ठाकुर साहब, मेरे घर तो दो दिन चूल्हे में आग भी नहीं पड़ती। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। भला किस मुंह से मैं अपने दरवाजे पर आपका स्वागत करूँगा। सेवक सिंह ने स्नेह से किसान की पीठ थपथपाई और कहने लगे, भाई माना मैं पैसे वाला हूँ, तुम निर्धन, लेकिन संतान के मामले में तुम मेरी अपेक्षा अधिक संपन्न हो। सेवक सिंह की बात सुनकर किसान विस्मय से भर उठा। यह आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब। सेवक सिंह अपने मन की पीड़ा प्रकट करते हुए बोला, ठीक ही तो कर रहा है हरिचरण। तुम्हारे पास कमला जैसी बुद्धिमान और गूढ़ी बेटी है, मेरे पास तो बिगड़ा हुआ बेटा। किंतु मुझे विश्वास है कि तुम्हारी बेटी किंतु मुझे विश्वास है कि तुम्हारी
बेटी अवश्य मेरे घर को नष्ट होने से बचा लेगी। लेकिन किसान ने संकोच पूर्वक कुछ कहना चाहा, पर सेवक सिंह ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। उसे आश्वस्त करते हुए बोला, तुम चिंता ना करो, घर जाकर बेटी के ब्याह की तैयारी करो। ब्याह का सारा खर्च मेरी ओर से तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। किसान के तो जैसे भाग्य जाग गए। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी बड़े घर की बहू बनेगी। वह खुशी खुशी बेटी का ब्याह की तैयारी करने लगा। सेवक सिंह के बेटे प्रभाकर ने जब यह खबर सुनी कि उसके पिता ने दरिद्र लड़की की बुद्धिमानी पर मोहित होकर उसे अपनी बहू बनाने का निश्चय किया है, तो वह कमला पर चिढ़ उठा। वास्तव में प्रभाकर एक अन्य लड़की से प्रेम करता था, उसी से ब्याह भी करना चाहता था, किंतु घर वाले उसकी इच्छा के विरुद्ध थे। प्रभाकर ने मन ही मन कमला से बदला लेने की ठानी। उसने सोचा ब्याह किसी प्रकार टल नहीं सकता, किंतु वह कमला की बुद्धिमानी की ऐसी कठिन परीक्षा लेगा कि उसकी सारी चतुराई धरी रह जाएगी और एक दिन तंग आकर वह सदैव के लिए अपने मायके चली जाएगी। फिर चैन से दूसरी लड़की से विवाह कर लेगा। इधर किसान के प्रभाकर के मनसूबों की भनक लग गई। उसने सोचा प्रभाकर मेरी बेटी से ब्याह के विरुद्ध है, अतएव मेरी बेटी उसके घर जाकर सुखी नहीं रहेगी। उसने कमला को एकांत में बुलाकर सारी बात बता दी और उसे समझाना चाहा कि उसका सुख ही उसके लिए सब कुछ है। वह चाहे तो प्रभाकर को ब्याह के लिए मना भी कर सकती है। जो भी परिणाम होगा वह भुगत लेगा। किंतु कमला ने पिता से कहा, पिताजी आप निश्चिंत रहिए, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कमला को यह भी खबर मिली कि प्रभाकर अपने घर में एक कुआं खुदवा रहा है। उसने तुरंत अपने घर से निकल कुएं के तल तक एक सुरंग तैयार करवा दी। दोनों का विवाह हो गया। सेवक सिंह बहू के घर आते ही निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। पिता के घर से जाते ही प्रभाकर ने तेवर बदले। उसने फौरन कमला को कुएं में डलवा दिया और उस पर कटाक्ष करता हुआ बोला, बड़ी चतुर बनती हो ना, अब चखो मज़ा अपनी चतुराई का। मैं कमाने परदेश जा रहा हूँ। जब लौटूंगा तो मेरे द्वारा तुम्हारे 3 पुत्र हो जाने चाहिए। अगर नहीं हुए तो तुम्हें इसी कुएं में जीवन पर्यंत सड़ना होगा। फिर उसने अपने घर वालों से कहा, इसके भोजन के लिए प्रतिदिन को 2 समय का भात कुएं में भिजवा दिया जाए। प्रभाकर के परदेश रवाना होते ही कमला सुरंग के द्वारा अपने पिता के घर पहुंच गई। उसने अपने पिता से कहा, मेरे स्वामी के घर वाले रोज मेरे लिए कुएं में भोजन लटकाएंगे। आप कुएं के भीतर किसी को भेज दिया करिए, वह मेरे हिस्से का भोजन लेता रहेगा, तो मेरे घर वालों को भ्रम बना रहेगा कि मैं कुएं के भीतर हूँ। पिता को समझा बुझाकर कमला अपने पति का पीछा करते हुए परदेश चल पड़ी। पति जिस नगर में ठहरा उसी की घर के सामने एक मकान किराए पर लेकर वह फूल बेचने वाली के भेष में रहने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने अपनी पत्नी
अपनी पति की आकर्षित कर लिया। समय व्यतीत होता रहा। इसी बीच उसे 3 पुत्र हुए। कुछ दिनों बाद प्रभाकर ने फूलवाली से कहा, मुझे अपने कुटुंब की याद आ रही है। मैं कल ही अपने घर जा रहा हूँ। ये 20,000 अशर्फियाँ रख लो, बच्चों की देखभाल के काम आएंगी। यह कहकर प्रभाकर कमाया हुआ धन साथ लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। कमला भी अपने पुत्रों समेत गुपचुप के बंद रथ में सवार हो अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। पिता के घर पहुंचकर उसने तुरंत उन्हें बीती बातें बता दी और सुरंग के द्वारा अपने पुत्रों समेत कुएं में जा बैठी। प्रभाकर रास्ते में अपने मित्रों से मिलता मिलता कुछ दिनों बाद घर पहुंचा। घर पहुंचते ही अपने पत्नी कमला की कुशल क्षेम जानी चाही। घर वालों ने बताया, कुएं में उसकी पत्नी ठीक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह कुएं से आवाज़ लगाकर ज़्यादा भोजन मांगती है। प्रभाकर ने हैरत में पड़कर पूछा, वह किस लिए? वह कहती है कि इतने भोजन में तो एक आदमी का भी पेट नहीं भर सकता। हम 4 प्राणी कैसे जीवित रहेंगे? 4 प्राणी? घर वालों की बात सुनकर प्रभाकर चकरा उठा। उसने अविश्वास से भरकर पूछा, कुएं में तो सिर्फ कमला को छोड़कर गया था। ये अन्य 3 प्राणी कहाँ से आ गए? उसके मन में तुरंत कुविचार आया, कुएं में पर पुरुष तो कमला के साथ नहीं रहा। फिर तो मैं इस कुशल को जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह निश्चय कर उसने तुरंत कुछ लाठियों वालों को बुलवाया और उन्हें कुएं के चारों ओर तैनात कर दिया। उन्हें समझा दिया कि जैसे ही उसका संकेत हो, लाठियां बजनी शुरू कर दें। इसके बाद उसने एक खटोला मंगवाया। उसने रस्सियों के सहारे कुएं में उतारकर कमला के अन्य 3 प्राणियों समेत ऊपर आने का हुक्म दिया। रस्सी ऊपर खींची गई तो सारे लोग यह देखकर अवाक रह गए कि खटोले पर कमला 3 बच्चों समेत बैठी हुई है। प्रभाकर को लगा कि बच्चों को उसने कहीं देखा है, किंतु यह उसे अपनी दृष्टि का भ्रम प्रतीत हुआ। उसने कठोर स्वर में कमला से पूछा, ये बच्चे किसके हैं? कमला ने निर्भय होकर स्वर में उत्तर दिया, आपके स्वामी। मेरे हैं? हाँ हाँ, आपके। यह कहकर कमला ने 20,000 अशर्फिया से भरी थैली प्रभाकर के चरणों में रख दी। फिर उसे सारा किस्सा ज्यों त्यों सुना दिया। उसने उसे घर की सारी चाबियां सौंप कर घर की मालकिन बना दिया और स्वयं भी मान मर्यादा से रहने लगा। ठीक ही कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी साहस से काम लेता है और अपने उद्देश्य में सफल होता है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है, और इस वीडियो को बहुत सारा लाइक दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।